हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायगोनल स्केल के कुछ और टाइप्स के। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग एक डायगोनल स्केल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में क्या अंतर है, कैसे आप किसी क्वेश्चंस को देख के सॉल्व बता सकते हो कि वो प्लेन स्केल का क्वेश्चन है और कौन सा डायगोनल स्केल का क्वेश्चन है। ओके, पहले तो प्लेन स्केल के क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमको एक स्केल में 2 यूनिट शो करने के लिए आता था। ठीक है, जैसे मीटर किलोमीटर को शो करने पे एक ही स्केल में 2 यूनिट शो करने के लिए आता था। ठीक है, बट डायगोनल स्केल में क्या आ रहा है, एक स्केल में 3 यूनिट शो करने के लिए आता है। ठीक है, अभी ज़रूरी नहीं है कि एक स्केल में 3 यूनिट हमेशा ही शो करने के लिए आए। ठीक है, आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपको 3 यूनिट्स नहीं दिखेंगी, बट उनके प्रिसीजन्स अलग अलग रहेंगे। ठीक है, प्रिसीजन का मतलब आगे हम लोग बात करेंगे जब क्वेश्चन आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे एक ही यूनिट की 3 अलग प्रिसीजन्स कैसे निकाले जाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, लिखते हैं एक क्वेश्चन जो कि एक दूसरा टाइप है डायगोनल स्केल का। डायगोनल स्केल टाइप के में मेनली 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला टाइप बहुत इजी होता है, जिसमें मेनली बेस्ड क्वेश्चन उसी पे आते हैं अगर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात की जाए। बट 2 और टाइप्स हैं उसके, और दोनों टाइप्स देखने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता हो एग्जामिनर बदल दे क्वेश्चन, सेकंड टाइप का थर्ड टाइप का दे दे, तो इसलिए हम लोग को प्रॉपर तीनों टाइप्स को यूज़ करके आगे डायगोनल स्केल पढ़ना है। तो आइए उठाते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें बताया है द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अम्बाला इज़ 156 किलोमीटर, दे आर शोन 156 mm अपार्ट ऑन अ रोड मैप, व्हाट इज़ RF एंड कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल टू मेजर अप टू 200 किलोमीटर एंड शो द डिस्टेंस ऑफ 169 किलोमीटर। हिंदी में बात करें तो मैं बोल देता हूँ, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा कि दिल्ली और अम्बाला के बीच की दूरी 156 किलोमीटर है, जिसे एक रोड मैप में 156 मिलीमीटर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो 156 किलोमीटर को 156 किलोमीटर को ठीक है 156 mm में प्रदर्शित किया गया है। ओके, तो दिल्ली और अम्बाला के बीच की दूरी 156 किलोमीटर है, जिसे 156 mm के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसका निरूपक भिन्न निकालिए और एक ऐसी विकर्ण मापनी बनाइए जिसमें कि उसकी अधिकतम लंबाई 200 किलोमीटर हो। उस मापनी में आपको 109 किलोमीटर को अंकित भी करना है। ठीक है, ये हिंदी में हो गया, हिंदी वालों में क्वेश्चन बने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब आइए देखते हैं इसमें कैसे निकाला जाएगा। इसमें हम लोग को RF निकालना है, ठीक है, और एक विकर्ण मापनी भी बनानी है। उसके साथ साथ एक विकर्ण मापनी बनानी है जिसकी मैक्सिमम लेंथ जो है अधिकतम लंबाई 200 किलोमीटर होगी, और उसके साथ साथ हमको 109 किलोमीटर को भी इसमें निरूपित अंकित करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले क्या करते हैं। पहले हम लोग जो जो चीज़ दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले हमको RF निकालना पड़ेगा। RF निकालने का फॉर्मूला वही होता है जिसकी ड्राइंग बनाई जाती है अपॉन जो एक्चुअल लेंथ होती है। तो 156 किलोमीटर को 156 mm में दिखाया है, तो 156 mm ऊपर आएगा और 156 किलोमीटर आपका नीचे आएगा। ठीक है, अब हमको यूनिट सेम करनी है। तो यूनिट सेम करने के लिए 156 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm। ठीक है, ये मेरा mm में कन्वर्ट हो गया जो कि बताया गया है, क्योंकि ऊपर भी m था, इसको भी अब mm में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 156 से 156 कट जाएगा, और नीचे जो वैल्यू आएगी मेरी 3 2 5 1 6 0, 2 2 4 2 6, ये मेरी RF की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिमम लेंथ हमको पता है, मैक्सिमम कितनी दी हुई है 200 किलोमीटर। ठीक है, ये मैक्सिमम लेंथ है। अब हमको लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है। तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए फॉर्मूला भी पुट करते हैं, 1/10⁶ इंटू 200 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 3 2 5 0 से ये 6 में से 1 कटा। ठीक है, और नीचे आएगा 200/10, मतलब कि ये आया मेरा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मेरी लेंथ ऑफ स्केल आई है। तो ये ड्रॉ करते हैं।
एक लेंथ ऑफ स्केल लेते हैं, एक लाइन लेते हैं, तो आपको छोटी से एक करके दिखाते हैं कि मैंने एक लाइन ली 20 सेंटीमीटर की। अब 20, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि मैक्सिमम लेंथ 200 किलोमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करता हूँ, इसको दो भाग में बांट लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक भाग ये कटा और दूसरा भाग ये कटा, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं इसके लेंथ से, एक, ये दो, ठीक है। फिर वही करते हैं जो करते हुए आ रहे हैं आजकल। पाँच सेंटीमीटर का ऊपर लेंथ लेके इसको जोड़ देना है, ठीक है। इतना हम लोग करते हुए आ रहे थे। उसके बाद ये एक वर्टिकल लाइन खींचेगी, ठीक है। इसको आप मिला लीजिएगा। अब मेरी जो मार्किंग करेंगे, ये मेरी 0 हो गई और ये मेरी 100 हो गई, ठीक है। क्योंकि 200 किलोमीटर था, एक पार्टीशन ये 10 सेंटीमीटर जो है ये 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर और इसी के आगे ब्रैकेट पे लिखेंगे 100। ये 100 प्रिसिशन दिखा रहा है कि हमने जो पार्ट डिवीज़न किया है वो 100 किलोमीटर का डिवाइड किया है। अब इसके बाद एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमको 109 किलोमीटर को भी इसमें दिखाना है। तो 109 किलोमीटर को दिखाने के लिए हम लोग को 100 प्लस 9 किलोमीटर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर अब इस एक भाग को, इस एक भाग को हम लोग 10 भाग में तोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे करते हैं वैसे करते फिर आएंगे, यहाँ से एक लेंथ लेंगे, सॉरी एक लेंथ लिए, इसको 10 भाग में किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वही इस लेंथ को इससे मिलाएंगे, इसको इससे, इसको इससे, अब आप लोग बनाइएगा अपने हिसाब से, मेरा तो छोटा बनेगा। ये मैंने 10 भाग में कर लिए। उसके बाद क्या करना रहता है, इसके इस पार्ट को इससे मिलाते हैं, फिर इसी के पैरेलल टू पैरेलल हम लोग सारी लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मेरा कुछ ऐसा आएगा। अब ये जो आई मेरी, ये जो लेंथ आई है, ये मेरे 100 किलोमीटर को 10-10 के पार्ट में 10-10 भाग में कर दिया है। अब देखने का मतलब है, देखिए ये पहला मेरा 10 किलोमीटर, फिर दूसरा 20 किलोमीटर, 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसे करके आई ये वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने एक पार्ट 10 किलोमीटर का है, दूसरा पार्ट ये भी 10 किलोमीटर का, ये भी 10, तो 10 20 30 ऐसे करके 100, मतलब मैंने इस 100 किलोमीटर को 10-10 भाग में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हमको इसमें लिखना पड़ेगा कि ये जो हमने निरूपित किया है किलोमीटर 10, ये 10 ये दर्शा रहा है कि मैंने इस 1 किलोमीटर को 100 किलोमीटर को 10-10 भाग में
कर दिया है। और बीच में हम लोग यहाँ पे RF लिखते ही हैं 1/10⁶। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मेरा 10-10 का हो गया, मैंने 100-110 कर लिया, लेकिन मैंने अब इसको अब इस एक 10 किलोमीटर को, इस एक 10 किलोमीटर को 10 भाग में और डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को आगे हम लोग को हमारी वैल्यू पता चल जाएगी। तब इसको फिर 10 भाग में डिवाइड करने के लिए फिर वही चीज़ करेंगे। अब इसको हम जल्दी से हाथ से बना देते हैं। एक स्केल लेंगे, लेंथ लेंगे 10 भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग में करके सभी से लाइन्स पैरेलल खींचेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर सीधे वर्टिकल लाइन। अब देखिए ये जो पार्ट है ये 10 भाग में डिवाइड हो गया है। ठीक है, और 10 भाग में डिवाइड होने की वजह से अब हम लोग इसको 109 किलोमीटर इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए इधर से आइए, ये 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर में ये वाला जो पार्ट आ गया है, ये वाली पार्ट, ये 110 है। ठीक है, ये 110 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमको 109 को करना है, तो हम लोग को ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे मेरी 109 किलोमीटर आएगी। यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ये 109 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। आप लोग इसको ड्रॉ कीजिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे आई है वैल्यू। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से कोई नहीं करवाया होगा, बट इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन चांसेस हो सकते हैं यहाँ से बनने के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 3 प्रकार का है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अपनी किताब में देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला है, स्पीड ऑफ कार दी हुई है। एक ओवरव्यू दे देते हैं, स्पीड ऑफ कार दी हुई है, बनाने को तो आप बना लो आओगे। ठीक है, स्पीड ऑफ कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप सबको पता है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको वैल्यू आएगी मेरी 313.7 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करके रखे हुए थे, इसलिए वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कार इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, कंस्ट्रक्ट डायग्नल स्केल टू शो 1 किलोमीटर बाई 3 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर को 3 सेंटीमीटर के रूप में दिखाना है, प्रदर्शित करना है। एंड टू मेजर अप टू 6 किलोमीटर, मैक्सिमम लेंथ 6 किलोमीटर दी हुई है। मार्क ऑन स्केल द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 मिनट 28 सेकेंड। मतलब कि ये जो कार है, ये कार जिस स्पीड से चल रही है, उस स्पीड में इसने 5 मिनट 28 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्टेंस इस स्केल में अंकित करना है। तो पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा कि वो 5 मिनट 28 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर की है। तो पहले हम लोग टाइम देखते हैं। टाइम जो होगा इसका 328 सेकंड होगा। 328 सेकंड कैसे, 5 मिनट को लिख सकते हैं 1 मिनट में 60 घंटे, तो 5 मिनट में 300 घंटे, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, तो 5 मिनट में 300 सेकेंड प्लस ये 28 सेकेंड। ठीक है, इससे आया 328 सेकेंड मेरा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है आपको, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब स्पीड इनटू टाइम है, स्पीड की वैल्यू रखिए 13.7 इंटू टाइम मेरी आई 328। ठीक है, ये जो आएगी वैल्यू ये मीटर में आएगी। अभी जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी मीटर में, उसको आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा किलोमीटर में, क्योंकि हम लोग को जो स्केल बोला गया है वो स्केल किलोमीटर में करने दिखने के लिए बोला गया है। तो हमने फाइंड की, तो ये वैल्यू आई है 4.55 किलोमीटर। इसको सॉल्व करके आप लोग देखिएगा, जो भी वैल्यू आएगी मीटर में उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका निकालते हैं RF वैल्यू। अब RF वैल्यू कैसे निकलेगी, RF वैल्यू निकालने के लिए बताया गया है 1 किलोमीटर को 3 सेंटीमीटर के रूप में प्रदर्शित करना है। तो RF हो जाएगा मेरा 3 सेंटीमीटर ऊपर और 1 किलोमीटर नीचे। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 3 सेंटीमीटर बटा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब जाके वैल्यू सेम आई है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 3/10⁵ ये मेरी आ गई RF वैल्यू। मैक्सिमम लेंथ दी हुई है, मैक्सिमम लेंथ 6 किलोमीटर दी हुई है, तो मैक्सिमम लेंथ मेरी यहाँ पे 6 किलोमीटर हो गई मैक्सिमम लेंथ। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं। लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए 3/10⁵ इंटू 6 किलोमीटर इंटू 1000। ठीक है, 1000 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इंटू 100,
तो 10⁵ से 10⁵ कैंसिल, वैल्यू आई 18 सेंटीमीटर, मतलब कि लेंथ ऑफ स्केल मेरी 18 सेंटीमीटर आई हुई है। देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन में, जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल मेरी आ गई 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को एक वैसे ही बनाना है, इसमें भी वही करेंगे। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें भी हम एक स्केल बनाएंगे 18 सेंटीमीटर की, और उसको भी बोला है 6 किलोमीटर उसकी मैक्सिमम है, तो इसको 6 भाग में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 भाग में डिवाइड किए। उसके बाद फिर वही काम, पैरेलल लाइंस, छः भाग में 5 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर ऊपर, 1 2 3 4 5 6, मार्किंग 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये मेरा जो है ये लेंथ, ये मेरी, ठीक है, ये 1 किलोमीटर को दिखा रही है। अब ये 1 किलोमीटर को दिखा रही है, लेकिन आपको कितना शो करना है किलोमीटर, 4.55 किलोमीटर। अब ये 4.55 किलोमीटर के दिखाने के लिए पहले हमको 4 किलोमीटर बनाना पड़ेगा। पर किलोमीटर को हम लोग को 0.5 किलोमीटर में इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर 0.05 किलोमीटर को भी दिखाना पड़ेगा। मतलब 1 किलोमीटर को हम लोग फिर 10 भाग में तोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर को 10 भाग में तोड़ते हैं। वही चीज़ करेंगे फिर से, 1 किलोमीटर को 10 भाग में तोड़ने के लिए स्केल लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग में तोड़े और सभी को पैरेलल मिलाते हुए, ठीक है, सभी को पैरेलल मिलाएंगे। उसके बाद फिर इससे मिलाएंगे, तो ये जो कट निकल के आएगा दिखा देते हैं आपको एक स्केल का लेके। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसको थोड़ा और बढ़ाना देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 था मेरा। अब इसके सभी को पैरेलल्स बना दिए हैं। ठीक है, अब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 0.1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर को लिखने के लिए हम लोग को कैसे लिखेंगे, 0.1 किलोमीटर, 0.2 किलोमीटर, ऐसे डॉट डॉट करते करते मेरा 1 किलोमीटर आएगा। मतलब कि जो 10 भाग में यहाँ पे डिवाइड किया गया है इस स्केल को 10 भाग में, वो किस प्रकार से किया गया है, 0.1 किलोमीटर, 0.2 किलोमीटर, 0.3 किलोमीटर, 0.4 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर, 0.8 किलोमीटर, 0.9 किलोमीटर, और ये मेरा जाके आ गया है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो जाके हम लोग इसको डिवाइड किए हैं। तो अब हम लोग इससे बस इतना, अभी अगर यहाँ पे छोड़ देते हैं तो हम लोग सिर्फ 4.5 किलोमीटर को दिखा सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। क्यों, कैसे, देखिए 1 2 3 4, और 4 में 4.5 वाला जो लाइन है ये 4.5 किलोमीटर को दिखा सकते हैं। लेकिन हम लोग को दिखाना कितना है, हम लोग को 4.55 को दिखाना है। मतलब अभी 0.05 को और ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस 0.05 को ड्रॉ करने के लिए हम लोग इस 0.1 किलोमीटर को फिर 10 भाग में डिवाइड करेंगे। और 10 भाग में डिवाइड करने के बाद, जैसे मान लीजिए डिवाइड किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्केल बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी डिवाइड किए। अब डिवाइड करने के बाद अब ये जो डिवीज़न हुआ है 0.51 किलोमीटर को फिर 10 भाग में डिवाइड किए हैं। अब 0.1 किलोमीटर को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, 0.01 किलोमीटर, 0.02 किलोमीटर, 0.03 किलोमीटर, ऐसे करते करते लास्ट में मेरा 0.1 किलोमीटर आया है। ठीक है, तो अब दिखाने के लिए इसमें करेंगे 1 2 3 4 किलोमीटर ये, उसके 4.5 4.5 और 0.5 के बाद, ठीक है, 5 के बाद ये 10 9 8 7 6 5 5.5 किलोमीटर यहाँ पे दिखाएगा आपका। ठीक है, ये मेरा 0.5 किलोमीटर दिखेगा। तो उससे और ये डिस्टेंस जो भी दी हुई है इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये 4.5 किलोमीटर का है। ठीक है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। सेम आगे एक क्वेश्चन और है। ठीक है, ये भी
एक नया टाइप का क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, सब काम वही है। ठीक है, इसमें बस मेन चीज़ है RF की वैल्यू निकालना। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन एरिया ऑफ 144 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ 36 स्क्वायर किलोमीटर ऑन द फील्ड। ठीक है, मतलब एक एरिया है जो कि एक्चुअल में 36 स्क्वायर किलोमीटर है, उसको एक मैप में 144 स्क्वायर किलोमीटर के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, फाइंड द RF, निरूपक भर निकालिए, ऑफ द स्केल ऑफ दिस मैप एंड ड्रॉ ए डायगोनल स्केल टू शो किलोमीटर्स, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर। अब देखिए ये तीनों इस आ गए यूनिट्स, इससे पता चल रहा है कि डायगोनल स्केल का क्वेश्चन है, क्योंकि डायगोनल स्केल में 3 यूनिट्स आते हैं ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, एंड टू मेजर अप टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक की मैक्सिमम दी हुई है। इंडिकेट ऑन द स्केल और डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर, 5 हेक्टामीटर एंड 6 डेकामीटर। तो इसको आप होमवर्क के फॉर्म में ले लीजिए। क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ कैसे किया जाएगा। इसका मेन चीज़ है इसमें RF निकालना। RF निकल गया उसके बाद तो आप लोग कर ही ले जाओगे। तो RF निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते थे कि एक्चुअल में क्या है वो नीचे और ओरिजिनल जो कि हमको ड्रॉ करना है वो ऊपर। तो यहाँ पे 3600 किलोमीटर है, जो 36 किलोमीटर है स्क्वायर किलोमीटर, ये स्क्वायर में है। देखिए अभी स्क्वायर में है, इसके लिए हम लोग इसको अंडर रूट में ले लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 36 स्क्वायर किलोमीटर, ये नीचे रहेगा, और 144 स्क्वायर सेंटीमीटर ये ऊपर रहेगा। अब इसको जो बदलेंगे तो आपको पता है कि वो अंडर रूट 144 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 12 होता है, और 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 6 होता है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर अपॉन 6 किलोमीटर। ठीक है, इससे डायरेक्ट हो जाएगा। ये अंडर रूट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट लगाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 12 सेंटीमीटर है तो 6 इंटू 1000, ये तो इतना किए हो, इंटू 100। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगी वैल्यू मेरी 12/6 इंटू 10⁵। तो इसको लिख सकते हैं 2/10⁵। ये मेरी RF की वैल्यू निकल के आ गई। मैक्सिमम लेंथ दी हुई है, मैक्सिमम लेंथ 10 किलोमीटर्स दी हुई है, तो मैक्सिमम लेंथ 10 किलोमीटर्स है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल निकालिए। अब सब निकालिए, सब निकल जाएगा। 2/10⁵ इंटू 10 किलोमीटर है तो 1000 इंटू 100। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, लेंथ ऑफ स्केल निकल के आ गई मेरी 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर का आपको स्केल खींचना है। ठीक है, जिसको 10 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 10 भाग में डिवाइड करने के बाद जो एक पार्ट निकलेगा उस 10 में से जो एक पार्ट होगा वो 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर को 10 भाग में फिर डिवाइड करेंगे, 1 हेक्टामीटर, एक हेक्टामीटर निकल के आएगा। ठीक है, और 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होता है, ये आपको पता है। तो तीनों चीज़ निकल जाएगा। रिलेशन आपको याद रहना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर। ठीक है, तो आपको स्केल बनाना पड़ेगा एक 20 सेंटीमीटर का, उसको पहले 10 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक पार्ट निकल के आ गया मेरा। अब इस एक पार्ट को, ये 1 किलोमीटर का पार्ट है, अब इस एक पार्ट को फिर 10 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका जो निकल के आएगा ये हेक्टामीटर का निकल के आएगा। अब ये जो एक हेक्टामीटर निकल के आया, इस हेक्टामीटर को फिर 10 भाग में डिवाइड करेंगे तो ये डेकामीटर का निकल के आएगा। और जब हेक्टा डेका सब मिल जाएगा तो आप आराम से अंकित कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये 3-4 प्रकार के क्वेश्चन थे। ठीक है, और क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक थे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको किताब में मिलेंगे आपके। ठीक है, तो इसको देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को, ये आपके होमवर्क में दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको देखिए, और जो नहीं समझ में आ रहा है फिर कांटेक्ट कीजिए क्लास में, कॉलेज में। नाम पता ही है मेरा। ठीक है, GD बुलाते हैं लेकिन जयदीप चित्रांश है नाम। ठीक है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे, किसी से पूछ लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना वो इजी है। अगर पढ़ाया गया है ढंग से तो हो जाएगा सॉल्व, और नहीं पढ़ाया गया तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे क्लास के जितने भी ब्रांचेस के लड़के हैं, मैं एक्चुअली 4 ब्रांच में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 4 ब्रांच में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। यहाँ हो सकता है
कि ये टाइप का क्वेश्चन ना आया हो आपके पास, लेकिन देख लीजिएगा, इसको भी करवा दिया जाएगा क्लास में आपके। ठीक है, तो देखिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और नहीं तो नंबर मेरा उस व्हाट्सएप पे दिया ही हुआ है, और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कीजिएगा, कॉल मत अटेंड कीजिएगा। ठीक है, कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आपको जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, या कोई क्वेश्चन में फंस रहा है वो क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करके उसका तरीका बता दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।